इजराइल और हमास के बीच पिछले साल अक्टूबर महीने से संघर्ष चल रहा है। दोनों देशों के बीच चल रहे संघर्ष में अब तक हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। अंततः अब हमास इजराइल के सामने घुटने टेकता हुआ दिख रहा है। इजरायली सेना से लड़ रहे हमास ने अब तक युद्ध विराम योजना का प्रस्ताव रखा है। न्यूज एजेंसी रिटायर्स के अनुसार हमास ने इजराइल के सामने 3 चरण योजना के तहत युद्ध विराम का एक प्रस्ताव सामने रखा है। इस योजना के तहत गाजा में 4.5 महीने बाद बंदूकें शांत हो सकती हैं, सभी बंधक मुक्त हो सकते हैं। प्रस्ताव के तहत इजराइल गाजा पट्टी से अपनी सैनिकों को वापस ले लेगा और अंततः युद्ध की समाप्ति पर एक समझौता हो सकता है। यह युद्ध अगर समाप्त होता है तो 135 दिनों बाद दोनों देशों में अमन होगा। माना जा रहा है कि यह प्रस्ताव कतर और मिस्र के मध्यस्थों द्वारा पिछले सप्ताह भेजे गए प्रस्ताव की प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें, हमास की गुजारिश के बावजूद इजराइल ने संघर्ष विराम से साफ इनकार कर दिया है। इजराइल का कहना है कि गाजा में जीत अब उसकी मुट्ठी में है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बुधवार को संघर्ष विराम और बंधकों को छोड़ने संबंधित समझौते के लिए हमास की शर्तों को खारिज कर दिया। नेतन्याहू ने शर्तों का भ्रामक बताया और कहा कि गाजा पर हमास के नियंत्रण को समाप्त करने तक युद्ध जारी रहेगा। उन्होंने पूर्ण विजय प्राप्त होने तक हमास के खिलाफ युद्ध लड़ने का संकल्प जताया। नेतन्याहू ने अमेरिका विदेश मंत्री एंड ब्लिंकन से मुलाकात की तुरंत बाद यह टिप्पणी की। ब्लिंकन संघर्ष विराम समझौते की उम्मीद में क्षेत्र की यात्रा कर रहे हैं। नेतन्याहू ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, हमास की भ्रामक मांगों के सामने आत्मसमर्पण करने से बंधकों को मुक्त नहीं कराया जा सकेगा, बल्कि यह एक और नरसंहार को आमंत्रित करेगा। उन्होंने कहा, हम पूरी तरह से जीत की ओर बढ़ रहे हैं। नेतन्याहू ने हमास को खत्म करने की कसम को दोहराते हुए कहा कि इजराइल के पास उसके हमास सर्वनाश के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने कहा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हमास के सभी लोगों को खत्म किया जाएगा। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि हमास के खिलाफ पूर्ण जीत ही गाजा लड़ाई का एकमात्र समाधान है। बता दें, इजराइल और फिलिस्तीन के गाजा नियंत्रण रखने वाले संगठन हमास के बीच पिछले साल अक्टूबर से जंग छिड़ी है। इस दौरान हजारों लोग मारे गए हैं। इस बीच हमास ने 3 चरणों वाले युद्ध विराम का प्रस्ताव सौंप रखा है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार हमास के जवाबी प्रस्ताव के अनुसार पहले चरण के 45 दिनों के दौरान इजरायली जेलों में बंद सभी फलस्तीनी महिलाओं और बच्चों की रिहाई के बदले हमास सभी इजरायली महिला बंधकों, 19 वर्ष से कम उम्र के पुरुषों, बुजुर्गों और बीमारों को रिहा करेगा। दूसरे चरण के दौरान शेष पुरुष बंधकों को मुक्त कर दिया जाएगा और तीसरे चरण में लड़ाई में मारे गए लोगों के अवशेषों को प्रदान किया जाएगा। प्रस्तावों के मुताबिक हमास ने उम्मीद जताई है कि सीज फायर के तीसरे चरण के अंत तक दोनों पक्ष युद्ध की समाप्ति से जुड़े एक समझौते पर पहुंच जाएंगे। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।